नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार। अभी हम श्री क्षेत्र गिरनार में भगवान दत्तात्रेय की साधना स्थली में बैठे हुए हैं। तो इस जगह के साथ भी आपके कई सारे आध्यात्मिक अनुभव जुड़े हुए हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। बचपन में स्कूल की टूर में मैं गिरनार आया था। मुझे आज भी याद है, अंबाजी के दर्शन मैंने किए थे, 5000 स्टेप चढ़े थे। तब ये गिरनार जी के जो स्टेप है वो मुझे बड़े बड़े लगते थे, बहुत बड़े बड़े, और हम 5000 स्टेप चढ़ के नीचे उतर गए थे। तब ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं आया। दूसरी बार जब आना हुआ तो हमारे गुरुदेव का जो यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ उसमें हम आए 2007 में। तो उस समय गुरु पूर्णिमा के बाद हम ऊपर आए। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा वज़न वाला था, 76 जितना वज़न था मेरा। तो मैं 800 स्टेप चढ़ पाया। तो मेरे साथ एक वृद्ध भी थे। वो वृद्ध को मैंने बताया कि हम यहाँ रुक जाते हैं, आप चाबी ले लो। तो और सारे हमारे गुरु बंधु थे, युवा थे, उनसे हमने चाबी ले ली रूम की और हम 800 स्टेप पे बैठ गए। और इसका अनुभव ऐसा रहा कि शाम होने से जैसे शुरू हो गई, तो जैसे जैसे संध्या ढलती गई तो ये गिरनार जी के वाइब्रेशन बढ़ने लगे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हम वहाँ बैठे रहे, ध्यान करते रहे। और जब ध्यान खुला तो मैंने बड़े भाव से गिरनार जी के स्टेप के ऊपर मेरा सर रख के मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा उनसे कि गुरुदेव, इस बार मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाया, दत्त महाराज को या जो सिद्धो थे सभी को प्रार्थना। दूसरी बार जब आप मुझे ऊपर ले आए तब आप मुझे सक्षम बना के लाना, मैं गिरनार के ऊपर आ पाऊँ। दूसरे दिन दोपहर को ये लोग आए और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। ऐसा था खाना, ऐसा था उधर कमंडल कुंड में। फिर वो दत्तात्रेय शिखर की बात करने लगे। तो एक मिस्त्री थे, आज मैं भूल गया उसका नाम, वो मिस्त्री भाई थे, वो हमारे साथ गुरु कार्य में थे, गुरु पूर्णिमा में स्टेज में। तो वो एक फ़ोटो लाया था। वो फ़ोटो मुझे ऐसे खोला, धुना था और ऊपर दत्तात्रेय महाराज, कमंडल कुंड का फ़ोटो। जैसे ही मैंने ऐसे सर से लगाया उसे तो चंदन की खुशबू आने लगी अंदर से, और मैंने ऐसे छोड़ दिया तो बंद हो गई। फिर से मैंने उसको ऐसे सर से लगाया आज्ञा चक्र पे, तो चंदन की खुशबू फिर से सभी ने अनुभव किया ये चीज़, मेरे साथ वाले साधकों ने, ऐसा हुआ। तो फिर हम वही दिन दातार भी गए शाम को। दूसरे दिन दातार गए, फिर हम चले गए नवसारी। फिर अंदर से ऐसा है कि इतना बॉडी है तो अंदर से स्फूर्णा आई कि कम किया जाए इसे। तो योगासन, स्ट्रेचिंग्स और डाइट चेंज करके मेरा बॉडी कम हो गया, मतलब 60 के आसपास रहने लगा। तब से जो डाइट चेंज किया है वो आज तक ऐसा ही है। वो चमत्कार घटना है। अभी कितना भी खाता हूँ कुछ बढ़ता नहीं, उतना ही रहता है। फिर बाद में क्या हुआ कि जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा, मतलब मेरे गुरुदेव के साथ तो चलती रही, लेकिन एकांत में साधना की तड़प जब जगी तो मैं अनेक जगह पे गया। तो दत्तात्रेय महाराज की जगह से मेरी शुरुआत हुई थी। राजपीपला के पास तपोवन करके एक जगह है, उत्तर वाहिनी नर्मदा जी है, त्रिवेणी संगम के थोड़े आगे। तो वहाँ पे तपोवन आश्रम है, श्री नित्यानंद बाबा के, गणेशपुरी वाले, उनके शिष्य है श्री पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज। उनके आश्रम में औदुंबर के वृक्ष के नीचे छोटा सा दत्त मंदिर था तब, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने सुबह 3:30 बजे दत्त जयंती के दिन साधना शुरू की, एकांत ध्यान साधना शुरू की, अनुष्ठान। उसके बाद में 3 दिन के बाद मैं गरुड़ेश्वर चला गया, श्री क्षेत्र गरुड़ेश्वर, जो वासुदेवानंद सरस्वती, जिसे टेम्बे स्वामी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उनके समाधि क्षेत्र पे मेरा आधार में। तो मैंने वो अनुष्ठान पूर्ण किया वहाँ। उसके बाद मेरी यात्रा बहुत जगह पे चलती रही। फिर मैं दक्षिण भारत गया, तो वहाँ पे मतलब साधना कर रहा था, तो हिमालय जाने की इच्छा हुई। वहाँ साधना के बाद हिमालय गया। हिमालय के बाद फिर से मैं यहाँ आया ना, तो हमारी एक गुरु भगिनी है अहमदाबाद की, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पुरी के एक संत आए हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी, जो योगानंद, परमहंस योगानंद के जो गुरु थे, उनके परंपरा के गुरु है
और युक्तेश्वर गिरी जी की समाधि का जो आश्रम संभालते हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ हमें सौराष्ट्र टूर जाना है, आप आओ। तो मैं चला गया उनके साथ। फिर वो सौराष्ट्र टूर हम गए, पूरा करने के बाद हम जूनागढ़ जब पहुँचे, रात को हम गिरनार गए। भवित भाई का पहली बार मुझे वहाँ मिलन हुआ हमारा। तो रात को ही मैं निकल गया उनके साथ, चलो गिरनार जाएंगे करके। तो रात को हम 50 स्टेप चढ़ के बैठे, तो वातावरण इतना अच्छा था, तो जुगनू चमक रहे थे। तो मुझे देख बहुत अंधेरा था और जुगनू चमक रहे थे, बारिश की रात थी, बड़ा अच्छा लगा। तो उस दिन फिर अंदर से आया कि तू रुक जाए यहाँ पे, ऐसा करके। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं रुक गया हूँ, तो मैंने उनको कहा, बहन जी को और वो महाराज जी को, कि महाराज जी आप लोग निकल लीजिए, मैं यहाँ रुकूंगा। फिर बाद में मैं और भवित ऊपर गए, 4 दिन हम ऊपर रुके। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, जो शिखर वहाँ भैरव, जब उसके पीछे एक शिव गुफा करके है, वहाँ हम ध्यान साधना करते हैं गुफा में। और ऊपर सेवादास करके आश्रम है, ऊपर दिख रहा है छोटा सा, पीछे भैरव के एग्जैक्ट पीछे, वहाँ हम रुके थे। तो वो जो बात हुई, फिर बाद में कुछ कनेक्शन हो गया वहीं से, और पूरा मतलब गिरनार घूमे, महाकाली के सब जगह पे गए उस समय। नीचे नैमिनाथ टूक सब पीछे वो संवसन है, भरतवन है, शैशावन है, सब जगह पे जाके, हनुमान धारा, सब जगह पे जाके जहाँ पीछे से मित्र से मिल गया। तो उसके बाद दूसरे साल, ये 2014 की बात है, 2015 में फिर से मेरा सौराष्ट्र का दौरा हुआ। मैं वेरावल गया था, वहाँ से वही गुरु भगिनी मुझे यहाँ ले आए, और उसके बाद मैं यहाँ रुक गया। और मैं प्रेरणा धाम करके एक जगह है, वो प्रेरणा धाम में मैं वहाँ रुका। और गेबीनाथ का एक धुना था वहाँ पे, वो गेबीनाथ के धुने के पास का एक रूम था, उसमें मैं रुका। 6.25 महीने तक मैं वहाँ रुका। तो वहाँ हुआ ऐसा कि अंदर से एक दिन नाश्ता कर रहा था वो उसके मेस में, डाइनिंग हॉल में। तो अंदर से है कि तू मौन हो जा। तो मैं मौन हो गया। मेरे साथ एक गुरु भाई थे और गोपाल जी करके, उनको मैं बताया मैं मौन हो गया, और मैंने स्लेट पेन और डस्टर मंगा लिया। फिर मैं रहा वहीं, साधना करते रहा। बहुत अजीब अनुभव आए वहाँ पे। अलग अलग गुरु के दर्शन होते थे। एक तो ऐसे है कि लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, ऐसे है दिगंबर, कैसे जैन हम देखते हैं ना, वो तीर्थंकर, ऐसे एक खड़े है, उसकी मूर्ति जैसे, वो वाइट उसका सब शरीर हो गया पूरा। एक गुफा में थे, और यहाँ छाती तक उनका पानी था, और पत्थर पे नाग बैठे हैं बहुत सारे, और वो ध्यानस्थ है। ऐसा मुझे दर्शन हुआ गुफा में। तो लेकिन वो मुझे बोले कि आप मेरा स्थान बताना मत किसी को। मुझे पता चला, मैं उसके बाद में गया था एक जगह पे, तो मैंने देखा वो स्थान, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो मेरा स्थान खोलना नहीं, समय आएगा वो खुल जाएगा है? तो वो 10 मिनट तक ऐसे खड़े रहे, और यहाँ आगे चक्कर पे गोल गोल प्रकाश घूमता रहा, और प्रकाश होते रहा। और वो 10 मिनट तक, करीब 10 मिनट तक मुझे ऐसा लगा कि वो ऊर्जा डालते रहे। क्या किया वो मैं नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे संत आते थे और बहुत अनुभव होते थे यहाँ। उसके बाद क्या हुआ, अनुष्ठान के बाद मैं घर चला गया। दूसरे साल ऐसा हुआ, गिरनार जी के ऊपर जाना हुआ। तो गिरनार जी के ऊपर गया, तो वहाँ ये पत्थर चट्टी करके जगह है, ये जो भैरव जब दिखा है ना, उसके पीछे वो वहाँ पे पत्थर चट्टी करके एक जगह है। वो पत्थर चट्टी जगह पे हम वहाँ रुके। तो हमने नवरात्रि, आशो नवरात्रि का, अश्विनी महीने की जो नवरात्रि है, वो नवरात्रि हमने वहाँ की। और वहाँ भी ऐसा था कि सुबह ध्यान करने के बाद जैसे मैं सूर्य दर्शन करता था, तो अंदर से, वहाँ से, मतलब अंदर से ही आता, सूर्य से ही संकेत आते थे, जानो कि मान लो कि सूर्य से संकेत आए कि आज अंबाजी जाना, आज दत्तात्रेय जाना, आज महाकाली जाना है, या तो आज वेलनाथ जाना है। तो ऐसे हम चले जाते थे वहाँ। और सूक्ष्म शरीर से दत्तात्रेय गए ना, तो मुझे सूक्ष्म शरीर से, मतलब दत्तात्रेय जी गले मिल रहे थे, ऐसा मुझे अनुभव आया था वहाँ पर। उसके बाद वो हम ऊपर मतलब 9 दिन रहे, और दशहरे के दिन वो दातार गए, नवनाथ सिद्धुना गए, वो सब। लेकिन एक चीज़ अनुभव ऐसा आया कि नाभि में ऊर्जा आ रही थी, सब जगह पे नाभि में ही ऊर्जा आई। तो ये क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन सारे गिरनार क्षेत्र में जहाँ पे भी गया, पूरी नाभि में ऊर्जा है। फिर बाद में कोई साधक को मिलता था ना, तो उसका भी कनेक्शन नाभि से होकर मेरे नाभि से सट से कुछ चला जाता, ऐसा होता। तो ये जो कुछ हुआ गिरनार जी में, यही हुआ।
उसके बाद मैं बार बार आया, बहुत बार आया गिरनार जी पे, कई बार दर्शन के लिए गया 10 शिखर तक। तो ऐसे गिरनार जी का मतलब कनेक्शन हो गया। और पता नहीं है गिरनार में जो दत्त महाराज है उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ना हुआ। अब दत्त महाराज का अनुभव मुझे हमेशा होता है, कुछ अलग होना होता है, या तो कोई नमस्कार कर लेता है तो वो दत्त महाराज तुरंत खड़े हो जाते हैं आके, वही आशीर्वाद देते थे, मैं कुछ नहीं करता। और एक बार ऐसा हुआ था, कोई आए थे साधक, उन्होंने मेरी गुरु पूजा की। तो दुर्गा पूजा के अंदर वो जो पूजन हो रहा था ना, तब वो एक हमारे गुरु बंधु है, उन्होंने देखा था मेरे पीछे 15 फुट ऊंचे गुरु खड़े थे, जो लंगोट मतलब लंगोट पे कॉपिन पहरे हुए थे, और ऐसे यहाँ तक बाल थे और छोटी छोटी दाढ़ी वाले ऐसे खड़े थे। जो हम जंगली महाराज का जो चित्र देखते हैं, वो ध्यान करने वाला, जैसे वो बड़ी बड़ी आँखों वाले ऐसा। तो ऐसा अनुभव आते रहे। तो अभी कुछ नहीं, देखो अभी गिरनार जी जब बुलाते हैं तो चला आता हूँ। मतलब इसको गिरनार ही बोलते हैं, दत्त महाराज को यहाँ एक क्षेत्र में गिरनार ही बोला जाता है, क्योंकि वो गिरनार के अधिपति है, ऐसा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह जाती है यहाँ पे कि गिरनार में हमने एक बार परिक्रमा की गिरनार की। तो परिक्रमा के अंदर क्या हुआ, मुझे आत्म साक्षात्कार का अनुभव आया। उसके बाद में मेरे अंदर प्रकाश होता है। तो कोई जागृत पुरुष आता है ना, तो प्रकाश हो जाता है मेरे अंदर। तो मैं जानता हूँ कि ये जागृत है, ऐसे देखते ही पता चलता है। तो मैं परिक्रमा में एक जागृत जा रहे थे, एकदम फटे हाल कपड़े हुए थे, लेकिन सामने से आए थे। उन्होंने लकड़ी ऐसे बैम्बू का जो रूट है वो पकड़ा था, और नीचे डंडी थी बैम्बू, और मेरी डंडी ऊपर थी और नीचे की तरफ था, मतलब सीधी पकड़ी थी मैंने लकड़ी। तो मैंने, मेरे गुरु बंधु थे मेरे साथ, उनको कहा कि देखो ना भैया, वो जो जा रहे हैं उसकी लकड़ी उल्टी है और मेरी सीधी, उतना फर्क है, बाकी हम दोनों एक ही है, ऐसे मैंने बोला। तो वो देखा, उन्होंने तो बोले वो बार बार आपको देख रहे हैं। मैंने आंखों से ही उनको ऐसे नमस्कार किया था, उतना ही हुआ था। तो बार बार देख रहे हैं। मैं बोला वो जागरूक है और वो जानते हैं कि ये जागरूक जा रहा है, उसके लिए वो देख रहे हैं। उस टाइम हम जब जाते थे, मेरे साथ कुछ गुरु बंधु भी थे और हमारा ग्रुप था पूरा। तो जब मैं चलता था, एक ऊर्जा के साथ चलता था। तो ऊर्जा के साथ चलने के कारण वहाँ पे जो भी रहते थे ना, वो रास्ता दे देते। अभी तो मैं ऐसे सामान्य चलता हूँ तो अलग है, लेकिन जब ऊर्जा के साथ चलता हूँ कुछ अलग हो जाता है। तो वो रास्ता दे, आइए भगत जी ऐसा करके वो मुझे रास्ता दे देते हैं और हम चलते थे। एक जगह ऐसा हुआ, परिक्रमा के बाद हम पीछे गए, जिसको बोरदेवी बोलते हैं, वहाँ पे गए। तो वहाँ बहुत सारे 200-300 जितने नागा लेडी और जेंट्स सारे साधु थे वहाँ पे। कुछ नहा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ भूख बहुत रमाए थे, ऐसे थे। तो अचानक मेरे भीतर प्रकाश होने लगा। तो प्रकाश हुआ तो मैंने, मेरी लकड़ी थी वो मेरे गुरु भाई को दे दी और मैं ऐसे देखने लगा कहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो एक कोने में ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने वो है ऐसे, मैंने उंगली दिखाई तो वो भी मुझे बोला आ जाओ ऐसे करके। फिर मिले हम, फिर बाद में वहाँ पे मिलन हुआ, फिर बैठे, सब बातें हुई बहुत सारी, कहाँ से हो क्या है, सब बात होने के बाद फिर हम गए ना, तो खोडियार वडला करके बोलते हैं, मतलब बनियान ट्री है, उसको खोडियार माता का वो मंदिर है, वहाँ पे बना स्थापना है वो किया। वहाँ पे हम गए। तो हमारे एक गुरु बंधु, हम परिक्रमा में अलग हो गए थे हमसे 3 दिन पहले, वो हमको वहाँ मिले। वो बोलते कि ये गुरु है, आपको दर्शन कराता हूँ, ऐसा करके। ये एक पुराने से मतलब गांव के, मतलब के वो केडिया और चोरना हम बोलते हैं, यहाँ के जो पहनावा है वो पहने हुए, टोपी पहने हुए उनकी, वो पहने हुए एक आदमी बैठे हुए थे, काला चश्मा पहन। बोले ये गुरु है। मैंने देखा हाँ ये भी प्रकाशित आदमी है। मैंने कुछ नहीं बोल करा, लेकिन मुझे उनकी चेयर पर बैठी ऐसा करके, भगत जी बैठी ऐसा करके, महाराज जी बुलाया, उन्होंने बिठाया और उन्होंने ऐसे देखने लगे मुझे, ऐसे करके। फिर बाद में मैं तो मौन था, तो वो क्या बोले पता है, महाराज जी सुरता तो कब से लग गई है, मतलब वो गुजराती में बोले सुरता तो केदू नहीं लगी गई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, ऐसा बोले। मतलब वो जान गए थे कि ये जागरूक है, तो बोले कब से आप जाग गए, लेकिन आप बोल क्यों नहीं रहे, बोलना चाहिए, आपको कुछ उपदेश देना चाहिए। तो मैंने इशारे से कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं बोलता हूँ ऐसा। तो मेरे साथ वालों ने समझा कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तब ये बोलते हैं, है ना। तो ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद क्या हुआ कि एक उनके शिष्य को बुलाया और बोला कि ये है ना जागरूक है, साष्टांग दंडवत करो। और मुझे बोला ये टकोर कर करके गुरु करता है, मुझे बहुत टकोर किया है इसने, मतलब टकोरा मार के इसने मुझे गुरु किया, मतलब ये शिष्य मेरा तब बना। फिर बाद में चाय पिलाई, फिर मैंने वो प्रसादी की चाय, उनको प्रसाद दी, वो पी लिया, या पिज़्ज़ा बोले, ये चाय पिज़्ज़ा प्रसादी पी है। तो फिर बाद में ये हुआ। तो ऐसे मतलब ये अनुभव तब आए। और जब काला गुना गया, तो काला गुना में 2 सामने की पहाड़ी में 2 सिद्ध
तपस्या कर रहे हैं। उसके दो सामने ही सूक्ष्म शरीर करके ऐसे मेरे पीछे खड़े हुए थे। मैंने ऐसे देखा, दोनों साइड थे ऐसे खड़े। मैंने नमस्कार किया उनको, नमस्कार गुरुदेव। सामने से एक आके खड़े हुए, तो 3 सीधा आए सामने से, तो सूक्ष्म शरीर से खींच के चले आए। ऐसा हुआ वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से मुझे लिंक मिला बरडा डूंगर जाने का। मतलब राणावाव के पास जो जाम्बुवन केव है, वहाँ पे जो बरडा डूंगर है, उसमें साधना करने का लिंक मिल गया। ऐसा एक गिरनार जी का अनुभव रहा। नमस्कार। खूब खूब धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार।